अपनी पेट्रोलियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत क्या विकल्प खोज रहा है? भारत की में पेट्रोलियम की आवश्यकता ज़्यादा है, तो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है भारत पर कि वह रूस से पेट्रोल न खरीदे। तो भारत क्या विकल्प खोज रहा है? क्या इसका उत्तर इराक अथवा ईरान हो सकता है? 2025 में इराक सर्वाधिक भारत को पेट्रोलियम का सप्लाई किया था। तो क्या इराक बरकरार रखेगा क्योंकि रूस से अब पेट्रोलियम का आयात कम हो जाएगा? ट्रंप ने टैरिफ लगाया है इसलिए। अथवा ईरान से भारत पेट्रोलियम का आयात करेगा, या फिर कोई और सऊदी अरब हो सकता है। इस वर्ष इराक से भारत ने सर्वाधिक खनिज तेल का आयात किया है। तो इस बार भारत ने इराक से, क्योंकि इराक कम मूल्य पर गुणवत्तापूर्वक पेट्रोलियम भारत को उपलब्ध कराता है। भारत एक तेज गति से बढ़ता हुआ आर्थिक देश है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर जर्मनी। और 2030 में जर्मनी को भी भारत पीछे छोड़ देगा और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसकी अर्थव्यवस्था का आकार नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से $4 ट्रिलियन है। तो ये इसका आकार कितना है? $4 ट्रिलियन। और जो तीन बड़े देश इससे हैं, जर्मनी का $4.5 ट्रिलियन के आसपास, और चाइना का $17 ट्रिलियन के लगभग, और अमेरिका के $30 ट्रिलियन के लगभग अर्थव्यवस्था का आकार है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर इस वर्ष 6.4% रहने का अनुमान है। यह अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है, जो चीन ब्राज़ील से भी ज़्यादा है। चीन का जो विकास दर है भारत से कम है, 4 से 5% के बीच में। और जर्मनी का आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक है, माइनस में चला गया है, -0.2% है। अमेरिका का विकास दर 2.2% के आसपास है। भारत ने अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे देशों को विकास दर में पीछे छोड़ा है। तो ये भारत की उपलब्धि है। और भारत अगर निरंतर इसी 6.4%, 7% के आसपास की आर्थिक दर से विकास करता रहा, तो 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है, जो लगभग 145 करोड़ है इस समय। यह चीन से भी अधिक है। चीन की कुल जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है। भारत ने अभी हाल ही में चीन को जनसंख्या में पीछे छोड़ा है। चीन में जन्म दर बढ़ाने के लिए माता पिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। चीन की सरकार चीन के लोगों को तरह तरह की योजनाएं लाभ दे रही हैं ताकि वो जनसंख्या को बढ़ाएं। भारत की अधिकांश जनसंख्या युवा है, इसलिए यहाँ खपत अधिक है। भारत की लगभग 60% से ज़्यादा जनसंख्या युवा है, इसलिए यहाँ पर खाद्यान्न की खपत अधिक है, इसलिए मांग भी अधिक रहती है। मांग और खपत दोनों अधिक होने के कारण भारत में वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है। भारत में कृषि वस्तुओं की मांग ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या के पेट भरने के लिए अधिक मात्रा में खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। मतलब ज़्यादा जनसंख्या है, इसलिए अधिक मात्रा में खाद्यान्न की आवश्यकता भारत को रहती है। इसलिए भारत में कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ रहा है कि भारत की कृषि क्या इस बड़े आकार की जनसंख्या की उदर पूर्ति कर पाएगी। और भारत में उत्पादन को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ रहा है। भारत में अभी भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन विकसित देशों की अपेक्षा कम है, जैसे अमेरिका, यूरोपीय देश, जापान। प्रति हेक्टेयर उत्पादन भारत में चाइना से भी कम है। इसलिए भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में कृषि से संबंधित सिंचित क्षेत्र अधिक है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में विश्व का सर्वाधिक कृषि करने वाला क्षेत्र है, और यहाँ गेहूँ और चावल की कृषि अधिक मात्रा में की जाती है। भारत विश्व का दूसरा बड़ा गेहूँ उत्पादक
देश है। तो इस तरह से भारतीय कृषि पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या पर भारत में तीव्र गति से बढ़ रही है। इस समय भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर 2.1% के लगभग है। अमेरिका भारत को कृषि बाजार को खोलने के लिए दबाव बना रहा है। अमेरिका भारत पे दबाव बना रहा है कि आप अपने कृषि क्षेत्र को हमारे कृषि उत्पादकों के लिए खोलिए। अमेरिका से मुख्यतः मक्का का निर्यात भारत को होता है, जिससे अमेरिका और सोयाबीन, मक्का और सोयाबीन मुख्य रूप से निर्यात करता है, जिससे अमेरिका को जेनेटिक मॉडिफाइड कृषि फसलों का भारत में प्रवेश हो सके। जो अमेरिका में मक्का और सोयाबीन पैदा किया जाता है वो आनुवंशिकी रूपांतरित फसलें होती हैं, मतलब हाइब्रिड किस्म की फसलें होती हैं। और भारत की जो मक्का और सोयाबीन है वह देसी फसल है, देसी किस्म की प्रजाति है। ट्रंप ने भारत के कृषि वस्तुओं पर जो अमेरिका निर्यात की जाती है टैरिफ लगा दिया। अभी हाल ही में ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है जो भारत वस्तुओं को निर्यात करता है अमेरिका उस पर, जिससे भारत के कृषि निर्यात में गिरावट आई है। भारत अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए अमेरिकी बाजार का विकल्प खोज रहा है, क्योंकि अब वहाँ पर भारत की वस्तुएं जाएंगी तो 50% अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। इसीलिए जो व्यापारी हैं अमेरिका के अलावा और दूसरा विकल्प खोज रहे हैं कि दूसरे देश में भेजें। ये विकल्प चीन हो सकता है। इसलिए चीन के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए थे। अभी चीन के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री से मिले हैं नई दिल्ली में, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं। अब जानते हैं कि गलवान के बाद भारत और चाइना के रिश्तों में खटास आ गई थी और व्यापार अवरुद्ध हो गया था। लेकिन इस घटना से, अमेरिकी टैरिफ से, ये दोनों देश काफ़ी अब करीब आ रहे हैं और हो सकता है व्यापार बढ़े। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने चीन जाने वाले हैं। अभी 31 अगस्त को शंघाई सहयोग SCO की बैठक होगी चीन में, तो वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से भारत चीन के रिश्तों में जो बर्फ़ जमी थी वो पिघल जाएगी। अब जानते हैं कि गलवान के बाद रिश्तों में काफ़ी अवरोध हो गया था, और व्यापारिक रिश्ते और राजनीतिक रिश्ते, राजनीतिक स्तर पर भी, डिप्लोमेसी स्तर पर भी बातचीत रुक गई थी। तो इस विदेश मंत्री की यात्रा से भारत के प्रधानमंत्री SCO जाएंगे में भाग लेने जाएंगे, तो आज चीन के राष्ट्रपति से भी द्विपक्षीय बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के द्विपक्षीय चर्चा के बाद यह संभावना जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा। इस प्रकार से अमेरिका का विकल्प चीन का बाजार भारत के लिए हो सकता है। निश्चित रूप से चीन भारत के लिए निर्यात के लिए अमेरिका का विकल्प हो सकता है, क्योंकि चीन में जनसंख्या अधिक होने के कारण खपत ज़्यादा होती है। चीन में भी जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है, इसलिए वहाँ पर खपत ज़्यादा है। इसलिए भारतीय वस्तुओं का चीन बहुत बड़ा बाज़ार है, तो अमेरिका का विकल्प चीन उपलब्ध करा सकता है। चीन की दूरी भी अमेरिका से कम है, इसलिए निर्यात में परिवहन खर्च कम आएगा। अब अमेरिका अटलांटिक महासागर के पार है, काफ़ी दूर, लगभग 12,000 किलोमीटर दूर है, जबकि चाइना भारत के एकदम बॉर्डर से सटा हुआ है। तो यहाँ पर जो परिवहन लागत है वह कम आएगी, तो उससे व्यापारियों में कोई अधिक लाभ होगा, और इससे दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ेगा, व्यापारिक विश्वास बढ़ेगा। चीन की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद पर $17 ट्रिलियन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यह डाटा है कि चीन का जो आकार है, नॉमिनल GDP जो है वो $17 ट्रिलियन है, और भारत की $4 ट्रिलियन है। इसलिए चीन अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। तो जो इसकी शक्ति को दर्शाता है, मतलब चाइना एक इकोनॉमिक्स पावर हाउस है। भारत अब इसी पर विचार कर रहा है कि अब चाइना से व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, और द्विपक्षीय व्यापार, बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच बढ़ेगा, और चीन के बाज़ार की तरफ भारत देख रहा है।